अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। तो इससे पहले हमने इस वीडियो के अंदर क्लास 10th के लिए 1 से लेकर 50 तक के सवालात को देखे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के सवालात को देखेंगे। अगर हमारे इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो को देखें। चलिए, तो वक्त बहुत कीमती है, तो वक्त बर्बाद ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग खूब मेहनत से पढ़ते रहें और मेहनत करें। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और हम लोग आपके साथ है। चलिए, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है। या सही बच्चे देख ले कि 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मनाज़र फ़ितरत, याद रखिए, शामिल नसाब में नज़म मनाज़र फ़ितरत के शायर कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा चकबीस्त है बुआ। कौन है? चकबीस्त है, क्योंकि चकबीस्त एक ऐसा शायर था जिन्होंने मनाज़र फ़ितरत यानी खुदा के बारे में अपने नज़म के अंदर लिखा है। ठीक है ना। जब शायर यानी नदा फाजली जो है, शायर यानी जो मनाज़र कुदरत के लिखने वाले जो चकबीस्त है यहाँ पे, ये शायर जब दहरा कसका, याद रखेंगे, देहरादून का सफ़र कर रहा था। क्या कर रहा था बुआ? सफ़र कर रहा था। तभी जाकर इन्होंने लिखा है, देहरादून का जब सफ़र कर रहा था तो इन्होंने एक नज़म लिखा जिसका नाम रखा मनाज़र फ़ितरत या मनाज़र कुदरत। किसने लिखा? चकबीस्त। अगर आपसे पूछ देता कि चकबीस्त की पैदाइश कब हुई तो 1882 यही पूछता। ये पैदाइश है क्या बुआ? याद रखेंगे, पैदाइश क्या है? पैदाइश, ठीक है ना, पैदाइश। और यही पूछता था कि मौत कब हुआ तो याद रख ले 1926 में इसका मौत हुआ बुआ। 1926 में। कहाँ? रायबरेली, ठीक है ना। लाइब्रेरी में इसकी मौत हो गई बुआ, याद रख लेंगे। ठीक है ना, सभी बच्चे याद कर ले। चलिए, अब इससे आगे देख लीजिए आप लोग। इसका सही आंसर आप लोग को तो समझ में आ गया। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन को हमने देखा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन हमारा है, याद कर ले सही बच्चे। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही से देख ले आप सभी। 52 नंबर क्वेश्चन है कि जगन्नाथ आज़ाद जो है महक़िक़ी यानी जो है महक़िक़ी की हैसियत से, यानी ये अपने नाम में जो है बहुत ज़्यादा शोहरत याफ्ता शायर थे ना, तो किस वजह से जो है क्या कहलाते हैं, यानी महक़िक़ी यानी जो महक़िक़ी की अपनी ज़्यादा जानकारी के मुताबिक, ज़्यादा ज्ञान के मुताबिक, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के नॉलेज के मुताबिक उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए माहिर है ना, माहिर इकबालियात हो जाएगा इसका सही आंसर। माहिर इकबालियात आपके किताब के अंदर, रक्षा बुक के अंदर भी लिखा गया इसका आंसर। इसे आप लोग देख लेंगे। जगन्नाथ आज़ाद के द्वारा कौन सा नज़म लिखी गई आपकी किताब में, तो आप लोग याद कर लेंगे इंडिया गेट। क्या लिखा हुआ? इंडिया गेट, ठीक है ना। इंडिया गेट किसने लिखा? इंडिया, है ना, इंडिया गेट किसने लिखा? जगन्नाथ आज़ाद का लिखा हुआ नज़म है, ठीक है ना, इंडिया गेट। चलिए, इंडिया गेट का निर्माण किसने, यानी इंडिया गेट किसने बनवाया? तो अंग्रेज़ों ने बनवाया था, वो याद रखेंगे। है ना, अंग्रेज़ों ने, है ना, अंग्रेज़ों ने बनवाया था। इंडिया गेट किसने बनवाया था? अंग्रेज़ों ने। अगर यही पूछ देता कि वो बताइए इंडिया गेट जो है किसकी निशानी है, तो गुलामी की निशानी। इंडिया गेट किसकी निशानी बुआ? तो याद रखेंगे किसकी? गुलामी। किसकी? गुलामी की निशानी बुआ, है ना। और ये गुलामी की निशानी, जब हम लोग गुलाम थे तो उस वक्त भी बनाया जा रहा था, और ये आज़ादी की निशानी नहीं है, ये गुलामी की निशानी है, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नदा फाजली, देख ली इस क्वेश्चन को आप लोग सही से। नदा फाजली, ठीक है ना, नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो याद कर ले सही बच्चे, गोलियार में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नदा फाजली की पैदाइश गोलियार में हुई थी, ठीक है ना। नदा फाजली कहाँ, तो याद रखेंगे गवालियार है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा गवालियार, ठीक है ना, गवालियार हो जाएगा, है ना। चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन हो, इसका सही आंसर ए हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप इसको देख ले। ये थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन दे दिया है आपको फंसाने के लिए, ये नज़म से लिया गया है, फिर भी घबराए नहीं, आप लोग पढ़ें,
ठीक है। देखिए दर्जे मिश्रा को मुकम्मल करना है, आपको दिया गया है, नीचे दिया जा रहा है ना, मुकम्मल करना है आपको। डिनर के साये में फौजी क्या होता है, डॉट डॉट होती है। तो आप इसका सही आंसर आप लोग खुद देख लेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आप लोग देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परेड होता है, यानी क्या होते हैं डिनर में, है ना, डिनर में याद रखेंगे क्या होता है, डिनर के साये में फौजी क्या होते हैं, फौजी जो होते हैं परेड होते हैं, फौजी क्या होते हैं, परेड होते हैं। याद रखिए सही बच्चे, फौजी क्या होते हैं, परेड होते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, परेड। चलिए अब याद कर लेंगे खरा डिनर्स, यानी जो है ये किससे लिया गया है, खरा डिनर। अगर यही पूछ देता कि बताइए बुआ खरा डिनर से लिया गया, किससे लिया गया बुआ, है ना, याद रखे खरा, है ना, डिनर, याद रखे खरा डिनर, है ना। अगर बात करते हैं खरा डिनर, है ना, डिनर लिखते हैं खरा डिनर, यानी रात के खानों का ही होता है। तो खरा डिनर कैसा नज़म है, तो आप याद कर ले ज़रीफ़ाना नज़म है। कैसा नाम है बुआ, ज़रीफ़ाना, कैसा नज़म है बुआ, ज़रीफ़ाना नज़म है। याद कर लेंगे ज़रीफ़ाना क्या है, ये नज़म है बुआ, याद कर लीजिए आप लोग, नज़म है एकदम, 1 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। खरा डिनर कैसी नज़म है, आप लोग ज़रीफ़ाना नज़म याद कर लेंगे सही बच्चे। चलिए उसके बाद अगर पूछ दे कि खरा डिनर के शायर कौन है, तो सैयद मोहम्मद जाफ़री, क्या हो जाएगा बुआ, सैयद, याद कर ले सैयद मोहम्मद, ठीक है ना, मोहम्मद, और ठीक है ना जाफ़री, सैयद मोहम्मद क्या हो जाएगा बुआ, जाफ़री, ये खरा डिनर के लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चले। तो चलिए तो 55 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश कब हुई। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ, याद रखिए सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश कब हुई। ठीक है ना, सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश पूछ रही है बुआ, याद कर ले सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश कब हुई। तो देख लीजिए इसका सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश 1900 बुआ, याद करेंगे 1900 कितना में, 1905 में सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश हुई। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ, याद कर लेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है कि मरसिया किस लफ्ज़ से माखूज है। तो मरसिया किस ज़बान से माखूज है, किस लफ्ज़ से रहता। अगर रब यहाँ पे लफ्ज़ रहता, ठीक है ना, क्या रहता यहाँ पे बुआ, याद रखेंगे लफ्ज़, ठीक है ना, अगर लफ्ज़ रहता, है ना, अगर क्या रहता, लफ्ज़ रहता, याद कर ले यहाँ पे अगर आपको लफ्ज़ रहता, यानी कि याद कर ले लफ्ज़, तो इसका सही आंसर हो जाता, लफ्ज़ अगर रहता तो इसका सही आंसर हो जाता रेसा से, किसके, याद कर लेंगे रेसा। रेसा का मानी क्या होता है बुआ, रोना, क्या होता है, मानी, याद कर लेंगे मानी, ठीक है ना, मानी, रोना क्या होता है, रोना, और है ना माँ, है ना, क्या हो जाता, रोना, और जो है यहाँ पे देख लेंगे रोना और मातम करना, रोना और मातम, है ना, मातम करना, किसका मानी होगा, मरसिया का। ठीक है, तो मरसिया कैसी ज़बान है बुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी ज़बान है बुआ, मरसिया अरबी ज़बान है। इतना ही नहीं, अब अगर पूछ देता कि उर्दू की पहली मरसिया का नाम बताइए, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। उर्दू की अगर पहली मरसिया का नाम पूछ दे आपसे, उर्दू की पहली मरसिया का नाम क्या है, अगर आपसे किया जाए कि बताइए उर्दू की पहली मरसिया का नाम, तो अगर उर्दू का पहला शायर बोलता है कि उर्दू का बहुत बड़ा शायर का, यानी जो है बहुत मशहूर शायर का नाम बताए, तो मीर अनीस, क्या याद रखते हैं आप लोग बुआ, मीर, है ना, अनीस, मीर अनीस, ठीक है ना, मीर अनीस, ठीक है ना, मीर अनीस याद कर लेंगे, मीर अनीस। अगर इसी तरीके से पूछ देता मीर अनीस, ये तो मरसिया के मरसिया निगार है, क्या है बुआ, मरसिया के लिखने वाले, यानी अगर पूछ देता मीर अनीस कौन है, तो मरसिया निगार है, क्या है बुआ, निगार, लिखने वाले को बोलते हैं निगार, मरसिया निगार बोलते हैं। चलिए अगर यही पूछ देता आपसे बताइए कि उर्दू की पहली मरसिया का नाम बताइए, तो आप घबराइए नहीं, बोल दीजिए ना सर जी नौ सर हार है, क्या सर जी, नौ सर हार, उर्दू की पहली मरसिया, याद कर ले उर्दू की पहली मरसिया किसकी, उर्दू की पहली मरसिया, उर्दू की नौशरहार जो है पहली मरसिया है, क्या है,
पहली मर्सिया है। आपसे पूछेगा कोई क्वेश्चन तो बता दीजिएगा आंसर। आगे बढ़े, चलिए अब एक क्वेश्चन और पूछ देता कि मर्सिया के कितने प्रकार होते हैं, यानी मर्सिया के अज्जाई तरकीब बताइए। ठीक है ना, अज्जाई ऐसे क्वेश्चन रहता है, अज्जाए है ना, अज्जाए तरकीबी है ना, तर काफ़ी अजर की अबाई अजर बी है ना, तरकीबी। मर्सिया के अज्जाई तरकीबी कितने, तो याद कर लीजिए 8 है। अब अगर 8 पढ़ना है कौन कौन है तो ये भी पढ़ लीजिए। सर जी मर्सिया के आज जो है 8 तरकीबी जो है ना, यानी 8 इसके हिस्से होते, तो इसका ट्रिक दे दीजिए सर जी। तो ले लीजिए ना इसका ट्रिक, हिंदी में लिख लीजिए सौर चसर है ना, अकर आर है ना, आर ज सौ ब, ये क्या है मर्सिया का ट्रिक याद कर लीजिए। चसर आर जे सब है ना, ब से क्या होगा सर जी, तो बता दीजिए ना, तो ब से लीजिए ना बुआ, बैन होगा। क्या होगा बुआ, बैन। सौ से क्या होगा सर जी, सौ से बता दीजिए शहादत। कौन सी होगा बुआ, बोलो, शहादत। ज से सर जी जंग, कौन सी, जंग। ज से जंग। र से सर जी रजीज, र से रजीज। अ से सर जी, अ से आमद है ना, अ से आमद। ठीक है, र से देखिए सर जी, र से रुखसत है ना, रुखसत, रुखसत। ठीक है, सौ से सर जी, सौ से सरापा बुआ, सौ से सरापा। एगो ने एगो पूछेगा। र से बुआ, च से बुआ चेहरा, याद कर लो बुआ। चेहरा क्या हो जाएगा बुआ, चेहरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चसर आर जसब याद कर ले ट्रिक, चसर आर जसब होता है। ठीक है ना, मर्सिया के लिए ट्रिक होता है, किसके लिए, मर्सिया के लिए। चलिए तो ये हो गया। आगे बात करें, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 57 नंबर क्वेश्चन है, जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं। जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं हम लोग, तो देख लीजिए, जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को हम लोग कहते हैं गैर मुरद्दिफ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो गज़ल का अगर पहला शेर रहता, पहला शेर, पहला शेर, तो पहला हो जाता मतला। क्या होता, मतला। दूसरा है, यहाँ पे दूसरा शेर क्या होता, हुस्ने मतला, हुस्ने है ना, मतला, मतला। या बोल सकते हो मतलाए सानी, या मतलाए है ना सानी, मतलाए सानी। और गज़ल के तीसरे शेर को हम लोग क्या कहते हैं, गज़ल के तीसरे शेर को क्या कहते हैं बुआ, ये भी याद रख लीजिए। गज़ल के तीसरे शेर को हम लोग मतलाए है ना, याद रख ले, मतलाए सालिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलाए सालिस कहते हैं। चलिए मतलाए सालिस कहते हैं। और गज़ल के आखिरी शेर को, आखिरी यानी आखरी है ना, आखिरी शेर, आखिरी को हम कहते हैं, आखिरी को कहते हैं मक्ता। क्या कहते हैं बुआ, मक, याद रखेंगे, मक ता ऐन ज़बरता यानी मक्ता। ठीक है ना, मक्ता हो जाएगा। तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ, देख ले, मसनबी बहरुल मोहब्बत की मसनबी निगार कौन है। अगर यही क्वेश्चन देते था कि मसनबी बहरुल मोहब्बत क्या है, तो ये मसनबी है। क्या है, मसनबी है। किसने लिखा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, याद कर लेंगे, मसनबी बहरुल मोहब्बत के लिखने वाले कौन है, इसका शायर हो जाएगा मूसफ़ी, गुलाम हमदानी। इसका पूरा नाम है गुलाम हमदानी मूसफ़ी, जो कि इस एक लिखा है जज्बा इश्क लिखा है। क्या लिखा है बुआ, याद कर लेंगे, जज्बाए है ना, जज्बाए इश्क। क्या लिखा है, इश्क, जज्बा इश्क किसका मसनबी है, तो याद रखेंगे गुलाम हमदानी मूसफ़ी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। अब अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, मूसफ़ी की वफ़ात कब हुई, 1824। याद कर लेंगे, 1824 में मौत हो गया था। चलिए मूसफ़ी की मौत 1824। आगे बढ़े, चलिए आगे है 60 नंबर क्वेश्चन है, अंधेरा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ,
अंधेरा घर से क्या मुराद है बुआ? अंधेरा घर से क्या, अंधेरा घर के दिया से क्या मुराद है बुआ? तो अंधेरा घर से दिया का मुराद क्या होगा बुआ? औलाद होना। जिसके घर में औलाद नहीं होता ना, तो वो लोग कहता है मेरा घर क्या है बुआ? अंधेरा है। तो इसको ऐसा ही याद कर लीजिएगा। अंधेरा घर से क्या मुराद सर जी? शोहरत नहीं होता है, दौलत नहीं होता सर जी, ताकत नहीं, औलाद हो जाएगा। चलिए सही होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दर्जल में से कौन सा लफ्ज यानी जो है लफ्ज़ मुहम्मल लफ्ज़ की निशान देख लीजिए। यानी कौन सा लफ्ज जो है मुहम्मल है वो मुहम्मल उस लफ्ज को जिसका मानी समझ में ना आए। जिसका मानी समझ में ना आए उसे मुहम्मल बोलते हैं। जिसका मानी समझ में आए उसे हम क्या बोलते हैं बउआ? मौजू बोलते हैं, कलमा बोलते हैं। ठीक है ना, मौजू बोलते हैं या कलमा बोलते हैं। ठीक है ना, मौजू या कलमा बोलते हैं। जिस लफ्ज़ का मानी समझ में ना आए उसको क्या बोलते हैं बउआ? मुहम्मल कहते हैं। जिसका मानी समझ में आए उसे हम क्या बोलते हैं? कलमा बोलो या मौजू बोलो। क्या बोलोगे? मौजू। जिसका मानी समझ में आए बुआ। ठीक है ना, मौजू। मौजू हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको खुद ही देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए कौन सा लफ्ज है? काम सब मानी समझ में आ रहा है, रोटी, मगर वाम का मानी समझ में आ रहा है ना, काम वाम बोलते हैं ना, तो वाम का मतलब नहीं समझ में आया, इसका हो जाएगा मुहम्मल लफ्ज कौन सा है? वाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े 62 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है तुम सब पढ़ते हो जुमला में कौन सा सेगा है? तो देख लो, जब भी एक बात याद रख लो, जब भी यानी सब की बात हो, किसकी बात हो बुआ? सब की, लोग की, किसकी? लोग की, और तमाम की बात हो बुआ, तमाम की, किसकी? तमाम की बात हो, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब को याद कर ले बुआ। इस सब जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। पहले ये याद कर लीजिए, जमा। वाहिद कौन होगा? इन सब को छोड़ दीजिए। जिसके जिसके में नहीं लगेगा वो सब क्या हो जाएगा? वाहिद हो जाएगा। जो इसमें नहीं आएगा वो वाहिद हो जाएगा, वाहिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? वाहिद। जैसे कि बोलता मैं क्या है? मैं वाहिद हो गया। तू बोल दे तो वाहिद हो गया। तुम बोलता तो वाहिद हो गया। ठीक है ना, वाहिद हो जाएगा। ठीक है ना, तुम बोलता तो वाहिद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे पूछा है कि तुम लोग यानी तुम सब पढ़ते हो। देखो तुम सब लग गया ना, तो पहले क्या हो जाएगा बताइए सर जी? तो पहले तो जमा होगा। तो जमा किस में होगा? देख लीजिए यहीं पे ऑप्शन दिया गया ना, जमा है। उसके बाद क्या है? जुमला में तुम है, तो तुम क्या होता है? सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन या तीसरे आदमी को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तुम सब क्या करते हो, है ना, तुम सब क्या यानी तुम सब पढ़ते हो। तो मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा जो है कौन सा जुमला है, कौन सा सेगा है, याद रख लेंगे। यानी जो है जमा हाजिर हो जाएगा। ठीक है ना, जो अगर जिसके बारे में नहीं जैसे कि मैं बोलता, ठीक है ना, मैं बोलता और हम बोलता, ठीक है ना, हम बोलता तो ये हो जाएगा, इसमें आ जाता। गायब का बोलता तो यानी जो यहाँ पे जैसे यह हो जाता, वह हो जाता, ये हो जाता। और जमा में जैसे कि यह लोग, है ना, यह लोग आ जाता। ठीक है ना, वे लोग, तो ये हो जाएगा इसका मिसाल। और जमा में बोल दिए आप लोग को तुम सब, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन है बुआ। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 63 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन है दर्जन में से इसे मुकब्बर बताइए। तो देखिए मुसग्गिर आपको बताए थे ना, मुसग्गिर, या देखेंगे मुसग्गिर, क्या याद रखना है? मुसग्गिर। क्या याद रखना है? मुसग्गिर याद रखेंगे। मुसग्गिर, मुसग्गिर आपको बताए थे। मुसग्गिर बोलते हैं जिससे छोटा, है ना, छोटा हो, मतलब जिससे छोटा ही जाहिर हो, जिसके लास्ट में चाहा लगा रहे, वो किसकी मिसाल है? मुसग्गिर की मिसाल है। तो याद रखेंगे मुसग्गिर की मिसाल जिसके लास्ट में चाहा लगा रहे मुसग्गिर होता है। तो देखिए बागीचा होगा, किताब चा होगा, ये सब के लास्ट में चा आ रहा है ना, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है रे? देख लीजिए आप लोग, यानी जो है क्या आ रहा है? चाहा आ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किताब चा, यानी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर याद रख ले, 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे डिब्बा हो जाएगा। मुकब्बर, मुकब्बर मतलब क्या होता है? वो बड़ा होता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, 63 भी हो गया। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, ये कपड़ा पुराना, इस जुमला में पुराना क्या है? देख लीजिए पुराना क्या है पूछ रहा था, पुराना ना पूछा है, पुराना सिफत हो जाएगा। इसका सही आंसर बोलिए, सिफत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिफत। क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। अगर ये पूछता टोपी क्या है तो मौसूफ हो जाता। ठीक है ना, चलिए आगे बात करें। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को और देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन है खुर्द का जीत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कला।
खुर्द का जिद क्या हो जाएगा, कला। चलिए आगे बढ़िए। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन, जल में से लाहिका की निशान देखिए। लाहिका बताए थे, ट्रिक आपको दिए थे ना, जिसके लास्ट की बात करें, लास्ट ट्रिक क्या होता है, लास्ट, ला से लास्ट है ना, ला से बोले थे ना लास्ट, बुआ लास्ट। साफ का रहता है सबसे शुरू में, यानी सबसे शुरू में, याद रख लो शुरू में। तो यहाँ पे आपको कुंची पूछ रहा है बुआ, देखो लाहिका पूछा था, लाहिका लास्ट में बोलिए, ला हासिल, गैर हासिल, ये सब क्या हो जाएगा, ये देखिए और ये है ना, ये सब किसकी निशानदेही हो जाएगी, ये सब क्या है बुआ, साबका है बुआ, ये सब क्या हो जाएगा बुआ, साबका हो जाएगा। पर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बुआ। 66 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लाइका हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए फटाफट देख लेते दर्जन में से इसे मोरफा की निशानदेही कीजिए। चलिए इसे मोरफा इसमें कौन हो जाएगा, यानी जो खास नाम हो बुआ, जो खास हो, यानी जो व्यक्तिवाचक हो, यानी जो पूरे दुनिया में जितना भी नाम होता है ना बुआ, जितना भी नाम हो दुनिया की नाम, पूरे क्या हो जाएगा, नकरा हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, नदी हो गया, शहर हो गया, और शहर से देख लीजिए फूल हो गया, ये सब क्या हो जाएगा बुआ, नकरा है। क्या है बुआ, नकरा। क्या है बुआ, नकरा। ठीक है ना, नखरा हो जाएगा। पर देखिए जैद किसी का नाम है ना, तो 67 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसमें नखरा, इसमें मोरफा सभी देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। नहीं आता है तो आप दूसरे वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, हमारे दूसरे वीडियो अपलोड है, ठीक है, उसको जाकर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें नखरा, इसमें मोरफा पे। चलिए तो इसमें नकरा ये जिसको जो खास नाम ना हो, यानी इसमें नकरा जो खास ना हो, यानी पूरी दुनिया के नाम इसमें नकरा हो जाएगी। जैसे कलम, ठीक है ना, कापी, मोबाइल, ठीक है, कुर्सी, साइकिल, ये सब क्या नकरा है बुआ, क्योंकि ये सब खास नाम नहीं, ये सब बना हुआ। दुनिया में ऐसा कोई भी नाम ही नहीं जिसका नाम, यानी जो है बिना नाम का कोई भी चीज़ है दुनिया में नहीं है। जितना भी पूरे दुनिया में नाम है तो उस नकरा हो जाएगा। और वही में जो इंसान सब आज आके रख रहा है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब खास नाम ना हुआ बुआ। मोबाइल में देखिए आईफोन हो गया, है ना, रियलमी हो गया, कलम में देखिए लाल पेन हो गया, काला पेन हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, मोरफा हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये देख लीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन है कि जो है राशिद रोटी खाता है, इस जुमला में रोटी क्या है, तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रोटी। रोटी पूछ रहा है ना, इसमें मफूल हो जाएगा, यानी जो बोलते हैं हम इसको बोल याद कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मफूल, यानी रोटी जो निर्जीव हो। याद कर लीजिए, ट्रिक दे लीजिए, याद कर लीजिए आप लोग, जो निर्जीव हो, क्या हुआ, निर्जीव, है ना, निर्जीव। तो देखिए जो निर्जीव हो, क्या बोले, जो निर्जीव हो, यानी जो निर्जीव हो उसे हम क्या बोलेंगे, याद रख लेंगे, माकूल बोलेंगे, यानी मफूल बोलेंगे। ठीक है ना, मफूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मफूल बोलेंगे। यानी जो सजीव हो उसको क्या बोलेंगे, फाइल बोलेंगे। तो याद कर लीजिएगा, ट्रिक याद कर लीजिए। रोटी ने, रोटी क्या है, मफूल हो जाएगा सर जी, मफूल। 38 यानी 68 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा। चलिए अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बाहर की जिद क्या होगी, ऑप्शन नंबर बाहर की 69 नंबर क्वेश्चन बाहर की जिद, और ऑप्शन नंबर डी खजा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। 70 नंबर क्वेश्चन में से इसमें तादाद की निशान देखिए, यानी तादाद मतलब क्या होता है, गिनती बुआ। तादाद मतलब क्या होगा बुआ, गिनती। तादाद मतलब क्या होता है, तादाद मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिएगा आप लोग, गिनती। क्या होता है बुआ, गिनती। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये सब मतलब जितना भी बोल दीजिए, आगे क्या हो जाएगा, गिनती होगा। तो बताइए, किताब होगा, पहाड़ होगा, बहादुर होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 50 सही आंसर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्जन में से सांप का निशान देखिए, जब पीछे बताए थे ना आपको सांप का, 71 नंबर क्वेश्चन में सांप का पूछा है, बताइए सांप का। तो आपको बोले थे ना, यानी जो शुरू में लगे, जो शुरू में लगे बुआ सबसे, यानी सांप का शुरू में, सांप का यानी सबसे पहले या सबसे शुरू में। देखिए बाखबर, कब्रिस्तान, है ना, ईदगाह, दर्शगाह, सबके लास्ट में आ रहा है ना, लास्ट में। तो ये देखिए ये और ये जो है, ये सब क्या है बुआ, तो लाहिका है सर जी। क्या है, लाहिका। ये सब क्या है बुआ, लाहिका है। पर ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बाखबर हो जाएगा, क्योंकि खबर से पहले लग गया, बा लग गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दर्जन में से इसमें नखरा का निशान देखिए, दर्जन में से इसमें नखरा का निशान देखिए। नखरा बताइए जो नाम खास ना हो, अभी बताएं आपको। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। 73 नंबर क्वेश्चन, मुबारक जमावादी कहाँ पैदा हुए, मुबारक जमावादी कहाँ पैदा हुए, इसका सही आंसर हो जाएगा, मुबारक जमावादी कहाँ पैदा हुए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा में। मुबारक जमावादी कहाँ पैदा हुए, ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए,
शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1938 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सबको याद है। अगर पूछता कहाँ हुई तो यानी कि जो है पोखरेरा गांव में हुई, ठीक है, सीतामढ़ी जिला। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका देखिए कमरे जहाँ, कितना नंबर क्वेश्चन है आप सभी देख लीजिए इसको, 75 नंबर क्वेश्चन। कमरे जहाँ के वालिद का नाम पूछ रहा है ना, कमरे जहाँ के वालिद का नाम बताइए। सैयद अताउल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सैयद, यानी जो है सैयद अताउल रहमान है ना, अताउल हक है या सैयद अताउल हक है। चलिए सैयद अताउल हक, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निगार अजीम के सफ़रनामे का बताइए, नाम बताइए। निगार अजीम के एक सफ़रनामे का नाम बताइए। तो आप लोग सही में पहले ऑप्शन में दिखा देगा गिरद आवारगी किसका था सफ़रनामा, आप लोग जानते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम है गिरद आवारगी। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्फ्रेंस कब हुआ, यानी क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्फ्रेंस कब हुआ, ये हुआ आलमी हिद्दत से लिया गया हुआ, याद कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर इससे पूछा गया कि कब हुआ तो 2007 में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्योटो में कहाँ हुआ था, क्योटो में मतलब जो है ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो वो याद रख लो क्योटो में। कहाँ हुआ था वो, क्योटो में। कब हुआ, 2007 में। एक वो पूछ देता कि बताइए बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों का हुआ था, हुआ था 5 दिनों का। कितने दिन का, 5 दिन का हुआ था बुआ, याद रख लेंगे। और यानी 5 दिन का हुआ था बाल विज्ञान का, कब हुआ था, 2008 में। कितना हुआ था बुआ, 2008 में हुआ था, है ना, 2008 में। भारत के किस शहर में, दीमापुर में मनकत किया गया था, दीमापुर में, है ना, दीमापुर में, है ना, दीमापुर में मनकत किया गया था। चलिए आगे बढ़े। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन है निजाम शमसी में ज़मीन किसकी हैसियत, ज़मीन की हैसियत क्या है। निजाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है, देख लीजिए सही बुआ, ज़मीन की हैसियत क्या है निजाम शमसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैयारा। क्या है बुआ, निजाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है, सैयारा है। एक बहुत बड़ा, यानी याद रख लेंगे, बहुत बड़ा एक क्या है, चट्टान है जिस पे हम लोग रहते हैं, ज़मीन है जो कि मतलब हर इंसान इसी के ऊपर ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए निजाम शमसी में ज़मीन क्या, एक सैयारा है, बहुत बड़ा, बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है, जिसको हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते कितनी लंबी है। चलिए आगे बढ़े। 79 नंबर क्वेश्चन हमारा दर्जन में से डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब आप लोग देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो किताबें थी बउआ, याद रख ले। डॉक्टर अब्दुल क्या है, डॉक्टर अब्दुल, याद कर ले। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब का नाम अगर पूछ रहा है तो याद कर लेंगे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब का नाम था, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो सही आंसर दीजिए। आप लोग को समय दिया जा रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में, ठीक है ना। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में आपकी किताब का नाम आपको बताया गया है, वैसे उसका आंसर आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा देर सोच के बताएंगे हमको क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या सही है, बताइएगा सही बच्चे। जी सर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी तस्कील जदीद। क्या हो जाएगा बुआ, तस्कील जदीद। और जो इकबाल भी था इसका ना, और नुक्ता नज़र, ज़्यादा एतदाल, ये सब इसी किताब का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, अदब की पहचान। अदब की पहचान के मजमून, अभी यही वाला क्वेश्चन था, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। चलिए अदब की पहचान मजमून निगार, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, ये आपके किताब में लिखा गया अदब की पहचान कौन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। इसका सही आंसर आपसे मतलब डॉक्टर अब्दुल मुगनी हो जाएगा, है ना, डॉक्टर अब्दुल मुगनी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, डॉक्टर अब्दुल मुगनी, आगे बढ़िए। 81 नंबर क्वेश्चन है ना, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने किया था बुआ, याद रख लीजिएगा। भीमराव के वालिदा मतलब जो है माँ का इंतकाल होने के बाद, जो इसकी माँ का नाम भीमाबाई था, भीमाबाई का इंतकाल होने के बाद इसके बाप जो है रामजी मालूजी सकपाल जिसका नाम था, उसकी बहन ने तो भीमराव की कौन हो गई, फूफी हो गई बुआ, याद रख लोगे। इसका परवरिश किसने किया था वो, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, फूफी ने। किताब के अंदर भी आपको मिल जाएगा बुआ, पढ़ के देख लेना आप लोग, ठीक है ना। वहाँ पर बहन हो जाएगी राम जी की बहन, तो यानी इसकी कौन हो जाएगी, फूफी हो जाएगी। चलिए उसके बाद आगे बात करें, 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई बुआ, याद कर लेंगे। लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी बुआ, याद कर ले। लुत्फुर रहमान की पैदाइश बुआ 1941, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1941 में हुआ था। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए। 83 नंबर क्वेश्चन है। चलिए शहबाज किस अखबार के मदीर हुए थे बुआ, तो शहबाज जो है किस अखबार के मदीर हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी दारुल सल्तनत। कब हुआ, 1880 में। कब हुआ, 1880 में। ये दारुल सल्तनत लिखा गया था 1880 में, ठीक है ना, याद कर लीजिए। शहबाज किस अखबार से, और अखबार मतलब शहबाज का मौत कब हुआ था बुआ,
1908 में बुआ, 1908 में बाडा के रहने वाले थे, ठीक है ना। ये मौत हुआ था बुआ और 1860 में जो है ना, ये 1860 में पैदा हुए थे। क्या हुए थे बुआ? पैदा, है ना, पैदा, याद रखेंगे, पैदा हुए, है ना, पैदा हुए। आगे बढ़े, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, शहबाज की वफ़ात कब हुई? आप लोग इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 30 नवंबर 1908। अभी बताए हैं 30 नवंबर 1908 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, मेहदी अफादी के वालिद का नाम क्या था? तो आप सभी जानते हैं मेहदी अफादी के वालिद क्या करते थे। अच्छा, क्या करते थे ना, तो वही याद रख लेना, कोर्ट में इंस्पेक्टर थे। क्या थे बुआ? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे बुआ। आगे बढ़िए 86 नंबर, परवेज साइदी की कौन से नज़म आपके न शामिल है, नसाब में शामिल है? परवेज साइदी कौन से नज़म? तो हम नौजवान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवान, हम नौजवान है। ये कहाँ लिखा गया था? दिल्ली के नौजवानों पे ऊपर लिखी थी गई थी, ये दिल्ली में लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था? दिल्ली में, याद रख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 87 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा शौक का असल नाम क्या हुआ? मिर्जा शौक का असल नाम ऑप्शन नंबर बी तसद्दुक हुसैन खां। क्या है? तसद्दुक हुसैन खां मिर्जा शौक का असल नाम था। आगे बढ़िए 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बकाउली जैनुल मलूक के सामने अपने को किस नाम से पेश करती थी? यानी जैनुल मलूक के सामने जो है अपना नाम क्या बताई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बुआ ऑप्शन नंबर, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इब्ने फ़िरोज़ बताई थी। और ये बादशाह को देखकर किसका रूप बदली थी? तो याद रखेंगे फ़कीर का बुआ। किसका? फ़कीर का, ठीक है ना, इसका याद रखेंगे फ़कीर का रूप बदल लिया था, ठीक है ना। और बकाउली जैनुल मलूक कौन थे? ये बादशाह थे। कौन थे बुआ? ये बादशाह थे, है ना, बादशाह। और ताजुल मलूक यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, ताजुल यानी ता, है ना, जीम, ताजुल मलूक। यहाँ पे देख लिया आप, ताजुल मलूक ये पूछता तो ये कौन थे? आशिक थे। कौन थे बुआ? आशिक, है ना, आशिक थे। चलिए आगे बात करें। है ना, कितना नंबर है? 89 नंबर। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 89 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर क्वेश्चन, हसन नईम किस शायरी का गहरा मुताला किया था? किस शायरी का गहरा मुताला किया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है आप लोग, कलासिकी शायरी का, यानी यह देखेंगे कलासिकी शायरी का हसन नईम ने। हसन नईम का असल नाम क्या था? सैयद हसन, याद रखेंगे सैयद, है ना, सैयद हसन था। क्या नाम था बुआ? सैयद हसन था। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन हमारा आ रहा है, परवीन शाकिर की हैसियत से, मतलब किस हैसियत से मशहूर हुए थे? तो परवीन शाकिर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गज़ल की हैसियत से, यानी गज़ल गो के शायर के हिसाब से परवीन शाकिर मशहूर हो गए थे, ठीक है ना। आगे बढ़े। चलिए 41 यानी कितना भाई? 91 नंबर है ना। चलिए देख लीजिए आप लोग सही से। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई? इरफान सिद्दीकी पैदाइश कब हुई? तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है 1939 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1939 में। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 92 नंबर क्वेश्चन है बुआ। 92 नंबर क्वेश्चन, 2 ज़बर 2 जेर और 2 पेश को क्या कहते हैं बुआ? याद रख लेंगे, 2 ज़बर 2 पेश को हम लोग कहते हैं तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 93 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जुमला मुकम्मल करें, है ना। तेरे होते हुए महफिल डॉट डॉट जलाते हैं, तो क्या हो बुआ? तेरे होते हुए महफिल में आपको खुद जबान से थोड़ा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेरे होते हुए महफिल में क्या जलाते हैं वो? चिराग जलाते हैं ना। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, है ना। चलिए सही हो गया। आगे बढ़िए। 94 नंबर क्वेश्चन, अहमद फिराज का ताल्लुक किस मुल्क से था? अहमद फिराज का ताल्लुक किस मुल्क से था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि बुआ याद रखें पाकिस्तान के ये बहुत बड़े शायर थे। कौन? अहमद फिराज। अहमद फिराज कहाँ पैदा हुए? पेशावर में। कब? 1933 में बुआ, 1933 में पैदा हुए। पेशावर में पैदा हुए, ठीक है ना। कब? 1933 में पैदा हुए, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ें। और अहमद फिराज जो थे ना, ये 2009 में इसका इंतकाल होता है। अहमद फिराज का इंतकाल 2009 में अहमद फिराज का इंतकाल हो जाता है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। 94 नंबर क्वेश्चन सभी को देख लिया आपने। चलिए उसके बाद जो है 95 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि गालिब की पैदाइश कब हुई थी? तो गालिब की पैदाइश आप लोग याद कर लेंगे 1797, यानी 27 दिसंबर 27 याद कर लेंगे आप लोग,
सत्ताईस है ना, दिसंबर 1797। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नज़म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? नदा फाजली। इसका सही आंसर हो जाएगा। नदा फाजली पहले शायर थे जिसको नज़म बहुत आसान थी पहले। और एक नज़म और लिखा, बिजली का खंभा बुआ, याद रखेंगे बिजली, क्या लिखा था बुआ? बिजली, बिजली का है ना, बिजली का बुआ खंभा, याद रख लेना, बिजली का खंभा, ठीक है ना, खंभा, बिजली का खंभा के शायर कौन है? नदा फाजली। ऑप्शन नंबर सी, नज़म बहुत आसान थी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना अर्जुन का तर्जुमा किसने किया था? याद रख लेना, अफसाना अर्जुन का तर्जुमा किसने किया था? तो देखो, अर्जुन का मतलब पेड़ होता है, अर्जुन का मतलब क्या था? वो दरख्त होता है, दरख्त, दरख्त होता है, दरख्त, दरख्त का मतलब हो गया, तो दरख्त काटेंगे तो जंगल लगेगा, जंगल लगेगा साफ़ होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साफ़ी कदबाई। क्या हो जाएगा बुआ? साफ़ी कदबाई। क्या हो जाएगा? साफ़ी कदबाई। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है बउआ? याद रख लेंगे, बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? तो इसको देख लीजिए आप लोग, बारिश की एक सुबह जो है ना, बारिश की सुबह, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सीताकांत महापात्रा, सीताकांत महापात्रा, सीताकांत महापात्रा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ी। 99 नंबर क्वेश्चन, आकाश का मुतारिफ क्या होगा बुआ? आसमान होता है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आया ना, आकाश का मुतारिफ क्या होता है बुआ? आसमान होता है। चलिए आगे बढ़े। 99 नंबर क्वेश्चन खत्म। 100 नंबर क्वेश्चन बुआ, दर्जिल मुसरा मुकम्मल कीजिए। फिर आया है, ये गज़ल से आया होगा, ठीक है ना। चलिए कल्बो जा में, आप देखिए ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुआ, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, कल्बो जा में हुस्न की गहराइयाँ रह जाएगी। चलिए तो आज के हम इस वीडियो में हम लोगों ने 100 यानी 50 से लेकर, यानी कि जो है 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक के हमने सवाल को देखा, और आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे ज़रूर पढ़ लेंगे, और मेहनत कीजिए, आप लोग मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ, और तब तक हमारे UW चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे की जो पढ़ाई है वो जारी रख सके। चलिए फिर मिलते हैं।